हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल में। मैं विनोद विज्ञान। अब यू आर वाचिंग कैटेगरिकली डिफरेंट बायोलॉजी क्लासेस, जिसका उद्देश्य है अंग्रेजी मीडियम के छात्रों को आसान भाषा में समझाना तथा हिंदी मीडियम के छात्रों को बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी से अवगत करना। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो चैप्टर 5th है क्लास 12th में, उसमें क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में हम बताएंगे। मेंडल्स लॉ में आपको तीनों नियम मेंडल के बताए गए हैं और उसमें आप वीडियो देखेंगे तो उस वीडियो में जो तीनों नियम प्रतिपादित किया है मेंडल ने, उसको समझाया गया है। और जो तीनों नियम हैं उनके नाम क्रमशः जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। उसमें कहीं भी मेंडल ने जीन शब्द का प्रयोग नहीं किया है। लक्षणों को स्थानांतरित करने के लिए ये बताया है कि इसमें कोई कारक होता है, कोई फैक्टर होता है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करता है, लेकिन क्रोमोसोम स्थानांतरित करता है लक्षणों को, ये नहीं समझाए थे। इसी कारण से जो है इसमें मान्यता नहीं मिल रही थी। 35 वर्षों तक लगभग जो है मेंडल ने अपना जो शोध कार्य था वो 1865 में कंप्लीट कर लिया था, लेकिन 1900 तक जो है जब तक डिवरीज, कोरेंस और सेरमाक नामक वैज्ञानिकों ने पुनः स्थापित नहीं किया मेंडल के नियम को, तब तक उसको कई कारणों से वैज्ञानिकों ने मान्यता नहीं दिया था। और पुनर्स्थापित करने में जो है तीनों वैज्ञानिकों के अलावा जो सटन और बावेरी हैं, उन्होंने जो प्रयोग किया अपना और जो थियरी दिया क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो संगति का गुणसूत्रीय नियम जो दिया है सटन और बावेरी ने, के कारण से जो मेंडल हैं उनके नियम को पूर्ण मान्यता मिली है। तो इसमें आज हम मुख्य रूप से समझाएंगे जो मेंडल ने जो बताया है कारक के बारे में, जिसको जीन कहा गया बाद में, और जीन गुणसूत्रों में उपस्थित होते हैं। तो जो इनका जो कारक है और जीन है जो गुणसूत्रों में, उनका जो कंपैरेटिव जो बिहेवियर है उसका अध्ययन हम इस वीडियो में करते हैं। कंपैरिजन किया गया है दोनों क्रोमोसोम और जीन के बिहेवियर में। दोनों का जो कंपैरेटिव बिहेवियर जो चेक किया वैज्ञानिकों ने, वो दोनों में एक ही प्रकार का बिहेवियर देखने को मिला और दोनों में समानता दिखी। क्या समानता थी? कोई किसी तरफ जो है क्रोमोसोम और किसी तरफ फैक्टर नहीं लिखा हुआ है, या किसी तरफ जीन या फैक्टर नहीं लिखा हुआ है। तो फैक्टर और जीन में जो समानता थी, जो जीन गुणसूत्रों में पाए गए, उसमें देखें आप अकर इन पेयर्स, चाहे इसको जीन मान लें और चाहे इसको आप जो है कारक मान लें, जिसको एलिलोमार्फ कहा है। एलील में दोनों एलील एक दूसरे के युग्मविकल्पी होते हैं और वो भी जोड़े में होते हैं, और यहाँ पर जो जीन है जो गुणसूत्रों में पाए जाते हैं वो भी जोड़े में होते हैं। तो एक तो ये रिजेम्बलेंस है इसके बीच में, दोनों में जोड़े में पाए जाते हैं, एलील भी जोड़े में पाए जाते हैं और जीन भी जोड़े में पाए जाते हैं। और ये जो सेग्रीगेशन होता है गैमीट बनने के समय, जो यहाँ पे फैक्टर हैं वो भी सेग्रीगेट करते हैं अलग युग्मक में, और उसमें एलील में से कोई एक ही जो है में से ट्रांसमिट होता है गैमीट में, केवल एक एलील। दोनों एलील में से कोई एक जो जोड़ा है एलीलोमार्फ का, उसमें से कोई एक ही ट्रांसफर होता है गैमीट में। गुणसूत्रों में भी, जीन के भी केस में ये देखा जाता है कि जो जोड़े में पाए जाते हैं जो गुणसूत्र जो है, उनका जो पेयर में पाए जाते हैं, माता का और पिता का दोनों का जो गुणसूत्र होगा एक पेयर में होगा। दोनों जो है लक्षणों के जीन उस पेयर में मौजूद होंगे, माता वाले गुणसूत्र के खंड में भी और पिता वाले गुणसूत्र के खंड में, और जो जीन जिस लक्षण के लिए होंगे वो पेयर में होंगे और एक लोसाई पर, एक स्थान पर, विशेष स्थान पर गुणसूत्र में स्थित होंगे। तो वो भी जो है जब विसंयोजित होते हैं तो या वो जब सेग्रीगेट होते हैं तो वो जो है वो भी केवल उसमें से सिंगल ही ट्रांसमिट होता है, उस पेयर में से, उस जोड़े में से केवल एक ही जो है स्थानांतरित होता है, दूसरे जो गैमीट बनता है उसमें अलग अलग। तो यहाँ पर ये भी रिजेम्बलेंस देखने को मिल रहा है, ये भी जो है कंपैरिजन आप देखें तो जीन और फैक्टर का कंपैरिजन यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। जो पेयर हैं जो एलील के और जो जीन के, वो इंडिपेंडेंटली जो है वो सेग्रीगेट होते हैं, अलग होते हैं, अलग अलग। स्वतंत्र व्यूहन का नियम या जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आप देखेंगे नियम,
उसमें हमने बताया है कि जो एक लक्षण है वह तुल्य अलग होकर के दूसरे लक्षण के साथ आसानी से जुड़ने की क्षमता रखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ कैन यू टेल विच ऑफ दीज क्रोमोसोम ए और बी रिप्रेजेंट द क्रोमोसोम एंड विच रिप्रेजेंट द जीन, हाउ डिड यू डिसाइड? कैसे आप डिसाइड करेंगे कौन जीन है कौन क्रोमोसोम है? तो ये जो साइंटिस्ट हैं सैटन और बावेरी, जिन्होंने क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया है, उन्होंने बताया है कि इन दोनों में बहुत समानता है। तो वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे जो फैक्टर कह रहे थे मेंडल, उसको इन्होंने स्थापित किया कि ये जो है जीन होते हैं जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाते हैं। इस पर बहुत सारे शोध हो चुके थे पहले से। 1842 में कार्ल नागेली, इन्होंने अध्ययन किया था कोशिका विभाजन का, और उसमें उन्होंने देखा था कि केंद्रक में धागेनुमा रचना पाई जाती है। अब फ्लेमिंग ने सन 1879 में माइटोटिक कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों की गति का वर्णन किया। बहुत सारे खोज हुए हैं इसमें, और 1888 में वाल्डेयर ने गहरे रंग की इन धागेनुमा रचनाओं को गुणसूत्र कहा। गुणसूत्र पर भी खोज बहुत ज्यादा हुआ है, और थियोडोर बवेरी और वाल्टर सटन, इन्होंने 1902 में जब तीन वैज्ञानिक ऑलरेडी जो है सेरमाक, कोरेंस और डिवरीज, इन्होंने इस पर जब शोध कर लिया और पुनर्स्थापित किया मेंडल के नियम को, उसके बाद सटन और बावेरी क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस लेकर के आए, और उन्होंने बताया कि जो कारक हैं वो जीन्स हैं और ये गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। तो जो गुणसूत्रीय थियरी है, जो आप क्रोमोसोमल थियरी है वंशागति का, उसको इन्होंने बताया है। यहाँ पर उन्होंने बताया कि दो संभावनाएं होती हैं गुणसूत्रों की, जब गैमीट निर्माण होता है और जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, तब दो संभावनाएं दिखने को मिलती है। दरअसल जब कोशिका विभाजन का अध्ययन किया वैज्ञानिकों ने, तो देखा कि जो फेज हैं दोनों, उसके जो दो स्टेप्स हैं अर्धसूत्री विभाजन के, उसमें दो बार में होता है कह लें सूत्री विभाजन। तो उसमें जो स्टेप फर्स्ट है, यानी कि जो मियोसिस फर्स्ट है, उसमें ही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज होता है। और जो एक स्टेप और है जो मियोटिक सेल डिवीजन या मियोसिस सेकेंड जिसको बोलते हैं, उसमें भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज होता है। तो इसको फर्स्ट के साथ प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट, ये स्टेप फर्स्ट है। इसी तरह से सेकंड में प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड, ये चरण होते हैं। सारे चरण होते हैं, और उसमें हम आपको सेल डिवीजन के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये स्टेजेस और ये जो फेज हैं उसमें क्या क्या कार्य होते हैं और किस प्रकार से इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है और क्या इसमें बदलाव होते हैं। लेकिन जो गुणसूत्र हैं वो प्रकट होते हैं मेटाफेज में, जो है मेटाफेज फर्स्ट में, और एनाफेज में ये और ज्यादा क्लियर हो जाते हैं। तो होता यह है कि एक मेटाफेज पर एक पट्टी बनती है, और वहां पर गुणसूत्र के जो जोड़े होते हैं वो होते हैं, और फिर उनका जो है एनाफेज फर्स्ट में वो ध्रुवों की तरफ जाते हैं। और उसके बाद जो है उसमें जब विभाजन प्रारंभ होता है, तो विभाजन के समय अब जैसे एक गुणसूत्र है और एक लंबा गुणसूत्र है और उसका जोड़ा छोटा है, यहाँ देख लें, और एक लंबा ये है और इसका जोड़ा छोटा है। तो दो पॉसिबिलिटी होती है। एक तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि यहाँ पे देखें, ध्यान दें कि या तो ये जो जोड़े हैं वो एक ही अपने जोड़े के साथ अलग ना हो। यहाँ पे देखें, ये जब दोनों अलग हो रहे हैं गुणसूत्रों के पेयर, हमने आपको बताया कि सेग्रीगेशन में ये दोनों अलग होते हैं। जोड़े जो होते हैं माता पिता के जो गुणसूत्र जोड़े में पाए जाते हैं, वह जोड़ा अलग होता है और युग्मक में केवल एक ही जाता है। अपने साथ जो गुणसूत्र के खंडों को जोड़ता हुआ और तोड़ता हुआ ये जाता है। इसमें क्षमता होती है गुणसूत्रों में, ये जुड़ सकते हैं और ये अलग हो सकते हैं, ये रेप्लिकेट कर सकते हैं, द्विगुणित हो सकते हैं ड्यू टू डीएनए। तो ये सारी क्षमताएं होती हैं। तो इसमें आप देखें कि दो संभावनाएं बन रही हैं। ये जो नारंगी कलर का जो यहाँ पे दिख रहा है, इसके साथ हरे कलर के जोड़े के रूप में जो गुणसूत्र मौजूद हैं, और ये पीले में लाल कलर के, तो ये सेम टू सेम ये जो है यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन में अपने जोड़े के साथ अटैच हो सकते हैं। यहाँ पे देखें, नारंगी के साथ
यहाँ पे ग्रीन कलर वाले जो गुणसूत्र हैं वो जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर देखें पीले के साथ यहाँ पे लाल कलर वाले ही विसंयोजित हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो पॉसिबिलिटी है, ये एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि इस तरह से गुणसूत्र जो है गैमीट में जाएंगे, युग्मक बनाएंगे, और सेम जो क्रोमोसोम है उसका जो विसंयोजन होगा तो उसका जो जोड़ा होगा वो उसी के साथ होगा। लेकिन दूसरे में आप पॉसिबिलिटी देखें, दूसरी संभावना देखें, पॉसिबिलिटी सेकेंड में यहाँ पर जो है ऑरेंज कलर के साथ रेड जुड़े हुए हैं और येलो के साथ ग्रीन यहाँ पे जुड़ा हुआ है। पृथक्करण के नियम के अनुसार और जो इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नियम के अनुसार यह जो है विसंयोजित होकर के दूसरे जोड़े के साथ, यानी कि यहाँ पे ऑरेंज के साथ रेड हो सकते हैं, यहाँ ऑरेंज के साथ ग्रीन है, यहाँ ऑरेंज के साथ रेड जुड़ सकते हैं। यानी कि ऑरेंज के साथ जो ग्रीन है वो तो एकदम से फिक्स नहीं है, ऑरेंज के साथ रेड भी जुड़ सकता है और येलो के साथ ग्रीन जुड़ सकता है। यहाँ येलो के साथ रेड है तो यहाँ येलो के साथ ग्रीन भी जुड़ सकता है। ये विसंयोजन होता है। ये जो गुणसूत्र हैं यह जोड़े एक जोड़े से एकदम से अटैच रहें ऐसा नहीं है, ये विसंयोजित हो सकते हैं और विसंयोजित होकर के ये फिर से जो है इंडिपेंडेंटली दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, दोनों पॉसिबिलिटी है, या तो अपने जोड़े के साथ रहें या फिर दूसरे जोड़े के साथ अटैच हो सकते हैं। ये गुणसूत्रों का नियम है, यह धर्म है, ये समझाया है सटन और बावेरी ने 1902 में इसको समझाया है और बताया है कि जो कारक है वह गुणसूत्र के नियमों का पालन करते हैं, अनुपालन करते हैं। तो जो कारक हैं वही जीन है और जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। इसको स्थापित करते हुए जो है सटन और बावेरी ने गुणसूत्रीय नियम को समझाया है, वंशागति के गुणसूत्रीय नियम को समझाया है। और ये जो क्रोमोसोम सिद्धांत है या गुणसूत्रीय मत कह सकते हैं, इसको जो है इसकी विशेषताओं को समझाते हुए बताया है सटन बावेरी ने कि जो द्विगुणित युग्मनज होता है, जो जाइगोट होता है, जो डिप्लॉयड होता है, उसमें सभी जो उससे उत्पन्न जो सोमैटिक सेल हैं, जो जंतु के शरीर के में पाए जाने वाले सेल हैं, उसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो सब की सब जो है डिप्लॉयड होती हैं, 2n होती है। उसमें गुणसूत्र जोड़े में पाए जाते हैं और इसमें जो एक गुणसूत्र समूह है वो माता से पिंडाणु द्वारा और दूसरा जो गुणसूत्र समूह है वह पिता से शुक्राणु द्वारा प्राप्त होता है। ये भी समझाया है गुणसूत्रीय जो सिद्धांत हैं उसमें। और भी बातें बताई हैं इसमें सटन और बावेरी ने। दोनों समान गुणसूत्र समजात गुणसूत्र युगल बनाते हैं, यानी कि जो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर बनाते हैं, दोनों समान लक्षण वाले जो गुणसूत्र हैं वो एक समान जो है, जैसे हाथ बनाने वाला जो गुणसूत्र है तो माता का पिता का एक साथ जोड़ा बना लेगा। तो एक गुणसूत्र में जो विशिष्ट मेंडेलियन कारक हैं वही जीन है, ये बताया है गुणसूत्रीय मत में या क्रोमोसोमल थ्योरी में। और गुणसूत्र पर जीन्स पंक्तिबद्ध होते हैं, लाइन होते हैं, एक लाइन में पाए जाते हैं। ये गुणसूत्रीय मत है या क्रोमोसोमल सिद्धांत है। स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों में और कमेंट भी करें इस वीडियो पर। यदि कोई इसमें आपको क्वेश्चन आपके दिमाग में आता हो तो उस पर आप जो है उसका आंसर ले सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल करके। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल का जो लेटेस्ट अपडेट है, जो नोटिफिकेशन है, सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू, जय हिंद।